हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में परिवहन सिस्टम के बारे में कि भारत में परिवहन सिस्टम की शुरुआत कब से हुई, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, या फिर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, या तो फिर भारत में सबसे ज़्यादा सड़क किन राज्यों में है, सबसे कम सड़क किन राज्यों में है। ये सारी तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे और इससे आने वाले तमाम प्रश्न को हम जानेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, जीडी, एनटीपीसी, तो ये सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इससे प्रश्न आते हैं तो आप मेरा यकीन मानो, आप अपने एग्ज़ाम में इस टॉपिक से अगर प्रश्न आते हैं तो आप यहाँ से एक अच्छी स्कोर लेकर जा पाओगे। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके नॉलेज को एक बहुत ही अपडेट मिलेगा, मतलब एक अपडेट ही वर्जन मिल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1992 ईस्वी में होता है। पहला क्वेश्चन आप नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय सड़क नीति CSC का जो होता है, सेंट्रल रोड कॉरपोरेशन CRC का जो गठन 1929 ईस्वी में होता है। और एक चीज़, CRC का गठन 1929 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन अक्टूबर 1966 ईस्वी में किया जाता है। एक चीज़ याद रखना, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हम भारतीय पर्यटन विकास निगम के नाम से जानते हैं, इसका कार्य होता है भारत में पर्यटन स्थल को डेवलप करना। आज दुबई इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ का ITDC सेक्टर बहुत ग्रो कर गया है, और जिस देश का ITDC सेक्टर जितना ग्रो करेगा उस देश का अर्थव्यवस्था उतनी ग्रो करेगी, क्योंकि उस देश में पब्लिक अमेरिका से, मतलब जैसे अभी भारत के लोग दुबई जाते हैं तो भारत का जो पैसा होता है कहीं ना कहीं दुबई में जाती है, तो उसके चलते फॉरेनर लोग का जब आयात और निर्यात होता है तो देश की अर्थव्यवस्था, देश का जो GDP होता है वो बहुत ही अच्छे तरह से ग्रो करता है। इसीलिए जिस देश का ITDC सेक्टर जितना मजबूत रहेगा, जितना विकसित होगा, उस देश का अर्थव्यवस्था उतनी ही विकसित रहेगी। तो आप याद रखना, ITDC का जो गठन होता है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो स्थापना होता है वो अक्टूबर 1966 ईस्वी में होता है। ये चीज़ आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में सड़कों की कुल लंबाई 48,65,000 यानी 48.65, इसका मतलब हुआ 48,65,000 किलोमीटर है, जिसको विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। एक चीज़ आप याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा सड़क है, विश्व में सबसे ज़्यादा सड़क जो है वह चीन में है और दूसरे नंबर पर भारत, जिसकी कुल लंबाई 48,65,000 है। ये चीज़ आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH-47 है। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा कि नेशनल हाईवे के बारे में जो प्रश्न आता है वो कितने बार आ चुके हैं। तो एक चीज़ आप याद रखना, सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47A जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-7, ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सड़क की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सड़क की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सड़क की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? सिक्किम में सड़क की न्यूनतम लंबाई है, सिक्किम में सबसे कम सड़क बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक सड़क वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब हर एक किलोमीटर के अंदर आपको एक बहुत बड़ी लंबी सड़क मिलेगी गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम सड़क घनत्व वाला राज्य जम्मू कश्मीर है, इसमें सबसे कम सड़क मिलेगी आपको घनत्व के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, ये बिल्कुल स्पीडी, लूसेंट और प्रीवियस ईयर से लिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि हर एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप मेरा यकीन मानो, यह 10-12 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेते हो तो एक चैप्टर वाइज के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यह मैं भी एक एक्सपीरियंस हूँ, मैं भी यूपीएससी का तैयारी करता हूँ, तो मुझे पता है ना कौन सा चीज़ कैसे पढ़ा जाता है। और आप एक चीज़ याद रखना, क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम नहीं पढ़े। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स गेन कर पाओगे। और यह एक रामबाण तरीका है दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था, सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नई दिल्ली। जो नई दिल्ली में रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका काम क्या होता है कि सड़क के ऊपर रिसर्च करता है कि अभी मैं सिक्किम के राज्य के इस ज़िले में जहाँ की माटी भुरभुरा है, तो वो जाकर चेक करता है, वहाँ का सैंपल जाता है, वो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास जाता है। इसमें सिखाया जाता है, इसमें रिसर्च किया जाता है कि इस जगह पे रोड बनने लायक एरिया है या नहीं है। ये सारी तमाम चीज़ें, कार्य जो होता है वो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का होता है, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लक्षद्वीप एक ऐसा राज्य है, भारत में लक्षद्वीप एक ऐसा राज्य है जहाँ सड़कें है ही नहीं। आप सोचो, कल्पना करो यार, कोई ऐसा राज्य बताओ जिसमें सड़क है नहीं, कैसा लगेगा? तो भारत का लक्षद्वीप राज्य में सड़क तो है ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में होती है और इलाहाबाद से नैनी के बीच में होती है। वायु परिवहन का मतलब क्या हुआ? जिसको हम रनवे बोलते हैं, जिस पे फ्लाइट यानी फ्लाइट जेट जो होता है, फाइटर जेट जो होता है, वो आकर उतरती है। और भारत का वायु सेनाओं के लिए जो बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है, वो इलाहाबाद से नैनीताल, आज से शॉर्टकट में नैनी बोलते हैं, वहाँ तक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदूत की स्थापना, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी स्लाइड में लगा लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 ईस्वी को। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 ईस्वी को की गई थी, जिसका विलय 1992 से 1993 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया। जो अभी के टाइम पे इंडियन एयरलाइंस है, मैं खुद एक दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट के पास मैं रहता हूँ, तो मुझे एयरपोर्ट की बहुत ऐसी सारी नॉलेज है। और कहीं ना कहीं मैंने इंडियन एयरलाइंस में 1 साल तक काम भी कर रखा है, इंडिगो में भी मैंने काम कर रखा है, और अभी मैं स्पाइस जेट कंपनी में एज अ ग्राउंड स्टाफ काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे एयरलाइंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारियाँ हैं। तो मैं बात कर रहा था 1982 से 1983 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस का नाम पहले था वायुदूत। इसको एक साल के बाद इसे इंडियन एयरलाइंस में कर दिया जाता है 20 जनवरी 1981 ईस्वी को। ये चीज़ आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। और अभी के टाइम पे एयर इंडिया सबसे बड़ा फ्लाइट कंपनी है, इसके बाद इंडिगो, देन विस्तारा एयरलाइंस की अगर मैं बात करूँ तो विश्व की अभी जो आने वाले फ्यूचर में सबसे बड़ा एयरलाइंस होगा विस्तारा एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, एयर इंडिया जो है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार, एयर इंडिया में अगर आपकी जॉब लगती है तो आप एक गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से काम करते हो। लेकिन जो इंडिगो है, स्पाइस जेट है, विस्तारा एयरलाइंस है, ये कहीं ना कहीं एक प्राइवेट कंपनी है। लेकिन एयर इंडिया जो है वह एक सरकारी कंपनी है। और एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। और एक चीज़, जो एयर इंडिया की फ़्लाइट होती है, जो एयर इंडिया की फ़्लाइट होती है, वो कहीं ना कहीं और सारे चीज़ों से बहुत बड़ी होती है। और इसका जो फ़्लाइट होता है ज़्यादातर आपको वाइट कलर का मिलेगा, और इसमें पिंक कलर का लोगो से ये किया हुआ रहता है। मैं किसी दिन फुर्सत पे रहूँगा तो मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा फ़्लाइट की, एयर इंडिया की जो फ़्लाइट होती है उसकी मैं वीडियो आपको शूट करके दिखाऊँगा अपने चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस, इसकी स्थापना
15 अक्टूबर 1985 ईस्वी में की जाती है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा है, पवन हंस के नाम से चलता है। 15 अक्टूबर 1985 को इसका स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन नेशनल एयरबेज इसका स्थापना 1933 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1955 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की बड़ा यात्री विमान कौन सा है? एयरबेस 380 एयरबेस 330। विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान कौन सा है? एयरबेस 380 का जो विमान है वह सबसे बड़ा यात्री विमान है। इसमें सबसे ज़्यादा यात्री सफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा है? निजी का मतलब है भारत का खुद से बनाया गया है। कोची हवाई अड्डा नुदमपुरसरी में इस जो है वो भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जहाज रानी की सबसे बड़ी दृष्टि में विश्व में सातवां और एशिया में दूसरा स्थान है, ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो बंदरगाह हैं, भारत में 13 बड़े तथा 2 छोटे बंदरगाह हैं, ये चीज़ें भी आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बंदरगाह का मतलब आपने फिल्मों में देखा होगा, जो समुद्र के साइड में जो माल लोड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं बंदरगाह, जिसमें आयात निर्यात होता है। यानी मुंबई में जो माल लोड होता है या कुछ भी होता है वो सारा कहीं ना कहीं चाइना, रूस, इटली, ये सारे देशों में ट्रांसपोर्ट होता है उस बंदरगाह के द्वारा। तो दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। आप जब फिल्म देखते होंगे तो उसमें पता चल जाता होगा आपको बंदरगाह किसे बोलते हैं, ये होता है बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुंबई में नाहा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का न्यूनतम एवं आधुनिक बंदरगाह है। न्यूनतम का मतलब क्या हुआ? न्यूनतम का मतलब होता है जो नया बनाया गया है, और आधुनिक मॉडर्न जमाना का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, और ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला जो कि गुजरात राज्य में है और एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र के नाम से भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना एवं सबसे कृत्रिम बंदरगाह कुआं कौन सा है? सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कुआं कौन सा है? चेन्नई। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो। जैसे मैं आपको बोलूँ अंडा क्या है? अंडा एक आर्टिफिशियल नहीं, वह एक नेचुरल है। लेकिन अगर वही अंडे को अगर इंसान बनाए तो आप उसे बोल सकते हो, अरे यार ये तो आर्टिफिशियल अंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह, ये तो मैंने बात कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई एवं कोचीन बंदरगाह कैसे हैं? अब देखो, मैं एक चीज़ अभी आपको पता चल जाएगा, मुंबई और जो कोचीन बंदरगाह वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक नेचुरल के द्वारा बनाया गया है, इसलिए वो नेचुरल बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? दहेज गुजरात, जिसमें रसायन से जुड़ी हर एक चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा और गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम देश का सबसे बड़ा और गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम पटना में शायद क्या है, बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, ये चीज़ आप याद रखना, बड़ा पृष्ठ वाला बंदरगाह कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह, जिसे हम कामराज के नाम से भी जानते हैं, पुराना नाम एन्नोर कहा, यह कहाँ पे है? चेन्नई में दोस्तों है, ये चीज़ आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हमने भारत के परिवहन से जुड़े हर एक चीज़ को बारीकियों से समझा, बिल्कुल डेप्थ में समझा, और मुझे आशा है एनसीईआरटी कीड़ा का यह वीडियो आपके नॉलेज को अपडेट कर पाया होगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आप मेरा यकीन मानो आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छी स्कोर करके आ पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। और एक चीज़ मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख ही लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लेना, अगर पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी ऐसी शानदार और जानदार जानकारियाँ मिले और एक अच्छी वे में पढ़ाई कर पाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।